तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट क्या है, इसका यूज कहां होता है और कैसे इसको बनाते हैं। सो लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, लाइन चार्ट एंड स्टैक कॉलम चार्ट। तो लाइन चार्ट में तो पता है कि ट्रेंड में दिखाई देगा, स्टार्ट कॉलम चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करता था, कॉलम बेस पे जो स्टार्ट की तरह कैटेगरी वाइज एक के बगल में एक क्या बन जाता था, बार बन जाता था, कॉलम बन जाता था। ठीक है, तो इसका होता क्या है, सो लाइन एंड स्टार्ट कॉलम चार्ट इज ए कॉम्बो चार्ट, एक कॉम्बो चार्ट है दोनों मिलाकर के, वेयर कॉलम चार्ट स्टैक शोज पार्ट टू होल रिलेशनशिप। पूरा एक कॉलम बनेगा और उसमें से पार्ट बाय पार्ट कैटेगरी बेस पे हम लोग देखते थे। ठीक है, यानी उसी को बोलते हैं पार्ट टू होल, यानी होल मेरा है उसमें कौन कौन पार्ट कैटेगरी वाइज कितना दिखाई देगा वो चीज। दूसरा, लाइन चार्ट शोज अ ट्रेंड ओवर टाइम फॉर डिफरेंट मैट्रिक। तो लाइन चार्ट में क्या हो जाएगा, अलग अलग ट्रेंड में दिखाई देगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाई देगा। इट कंबाइंस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, कंपैरिजन एंड ट्रेंड्स इन अ सिंगल विजुअल। डेटा वही है, ठीक है, तो एक सैंपल डेटा है जिसके बेस पे हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, जो इस तरीके से दिखे। ठीक है, अब इसमें देखो ये लाइन चार्ट में दिख रहा है जो अलग अलग ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट क्या हो गया कॉलम में, और इसको कैटेगरी वाइज बाइफरकेट किया हुआ है, यानी होल वैल्यूज को हम लोग क्या कर दिए हैं, बाइफरकेट कर दिए हैं अलग अलग इसमें। ठीक है, अब ये बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फिर पावर बीआई ओपन करना पड़ेगा। तो पावर बीआई हम ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नया पेज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जा करके कौन सा लेंगे, तो ये बना लेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, फिर वही जब भी कॉलम चार्ट लेते हैं, लाइन चार्ट लेते हैं, तो वाई एक्सिस में क्या रहता है, नंबर्स फिल रहता है। तो सेल्स आ गया हमारा वाई में, और डेट हो गया हमारा, जिसमें कि ईयर वाइज सारा चीज है। तो हमको ईयर नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, डे नहीं चाहिए, बन गया। अब इसको बाइफरकेट करना है प्रोडक्ट बेस पे, तो जो लीजेंड्स होगा, ठीक है, लीजेंड्स कहाँ गया, कॉलम लीजेंड्स ना, ये है कॉलम लीजेंड्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डाल। ठीक है, अब एक चीज दिखाई दे रहा था यहाँ पे कुछ चीज। ठीक है, कॉलम वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस हो गया, कॉलम वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने दे दिया। अब इसका जो वैल्यूज है फॉर्मेटिंग करना है, तो सेम वही कंसेप्ट लाओ, क्लिक करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ, और यहाँ जाकर क्या करना है, क्लिक कर देना है, बन गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, हर एक मंथ का अपना एक कॉलम बन गया, लेकिन यहाँ पे लाइन चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें डाले नहीं है। तो कहाँ डालना पड़ेगा, लाइन वाई एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्या डाल देंगे हम लोग, मान लो प्रॉफिट डाल देते हैं। कहाँ चला गया है, दिख रहा है, ओ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम डाल रहे हैं सेल्स का, इसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लाइन चार्ट का इस वाले पे डालेंगे ना, वाई एक्सिस पे डालेंगे ना। लाइन का वैल्यू जो भी रहेगा हमेशा नंबर्स पे रहता है,
तो यहाँ दिखाई देता है। एक्स एक्सिस में लाइन का आएगा ही नहीं, एक्स एक्सिस में हमेशा आएगा आपका जो नीचे दिखाई देगा, जिसके बेस पे आपको यहाँ पे करना है, वो चीज आ जाता है। ठीक है, और ये लाइन आ गया एक इसमें। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज को चेंज वगैरह करके देख सकते हैं। तो जो इसमें वैल्यूज था वो चला गया। उसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह किया था, फॉर्मेटिंग करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा इस तरीके का। हम यहाँ पे क्या किए, फॉर्मेटिंग नहीं किए हुए हैं। अगर इसका कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर मान लो कि तुम्हारा किसका यहाँ पे था ये वाला ना, ये वाला, इसका हम फॉर्मेट क्या करते हैं वहां पे डालते हैं। इसका वैल्यूज कहीं पे लीजेंड्स का पूरा का पूरा डेटा लेवल्स ऑन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस तरीके से क्या होता है हमारा जो लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो इस तरह से हमको दिखाई दिया है। तो ये रहा हमारा क्या चीज, लाइन एंड स्टार्ट कॉलम चार्ट। ठीक है, अब अगले सेशन में जो बाकी जो चार्ट है उसको भी बनाना हम लोग सीखेंगे।